हकीकत में जेल से भागना कितना मुश्किल है। यह 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बनी एक जेल है। ऊंची ऊंची दीवारें एक महल की तरह हैं और कैदी मजबूती से अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि क्योंकि भीतरी स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा है और इसमें बहुत सारे गतिरोध हैं, गार्ड सभी कैदियों की हर हरकत पर पूरी तरह से नजर नहीं रख सकते हैं, जिसका फायदा उठाकर कोई भी कैदी टावर से नीचे उतरने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे उतर सकता है और जेल से भागने के लिए वह आसानी से बाहरी दीवार पर चढ़कर जेल से भाग सकता है। इसलिए इंजीनियरों ने निर्माण करने का फैसला किया। जेल के चारों ओर दीवारों की कई परतें और कैदियों को भागने से रोकने के लिए खाई खोदी जाती है। हालांकि जेल की यह संरचना उस समय बहुत सुरक्षित थी, लेकिन क्योंकि सभी कैदियों को कई बड़े कमरों में रखा जाता है, जैसे जैसे कैदियों की संख्या बढ़ती है तो जेल का भी आकार बड़ा होता जाता है। अंततः इससे सुरक्षा में कमी आ जाती है। इसलिए इंजीनियरों ने जेल को फिर से डिजाइन करने का फैसला किया, जिससे कैदियों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग किया जा सकता है। क्योंकि निगरानी प्रणाली के जन्म से पहले इस डिजाइन के बाद भी कैदियों की हर हरकत पर नजर रखना मुश्किल था, जिसके बाद इंजीनियरों ने जेल को एक घेरे में बना दिया और बीच में लाइट वाला खंबा लगा दिया। इस तरह केवल एक गार्ड ही सभी कैदियों पर निगरानी रख सकती था। लेकिन जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ने लगती है, चाहे परिधीय चौड़ाई या ऊंचाई बढ़ाना हो, इसे प्रबंधित करना असुविधाजनक है। इसलिए इंजीनियरों ने सेल को कई लंबे गलियारों में व्यवस्थित करने और उन्हें केंद्र से बाहर की ओर विस्तारित करने के लिए एक गलियारे संरचना का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस तरह से वह सैकड़ों कैदियों की किसी भी हरकत को आराम से एक जगह से देख सकते हैं। लेकिन कुछ चतुर कैदी अभी भी सफलतापूर्वक जेल से भाग सकते हैं। उदाहरण के लिए 1962 में अल्काट्राज जेल, जिसे उस समय की सर्वोच्च सुरक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता था, भले ही यह बर्फीले समुद्री पानी से घिरा हुआ था और पानी में बड़ी सफेद शार्क रहती थी, इसके बावजूद 3 कैदी फिर भी वहां से गायब हो गए थे, क्योंकि अल्काट्राज जेल के शौचालयों को समुद्र के पानी में बहाया जाता है। तीनों कैदी 3 साल तक हर दिन दीवार को शौचालय के पानी की पोंछते रहते थे। समुद्री जल को सोखने पर कंक्रीट स्पंज की तरह बन जाती है। ये उन्होंने तब तक किया जब तक पूरी दीवार दरारों से भर न जाए। जब दीवार कमजोर हो गई तो उन्होंने एक चम्मच का उपयोग करके कोठरी में खुदाई की और अंत में आंतरिक पाइपों के माध्यम से भाग निकले। इस सबक के बाद इंजीनियरों ने जेल को फिर से उन्नत करने का फैसला किया। इसे बनाने में न केवल सख्त स्टील की सरियों का उपयोग किया गया, बल्कि दीवार को 3000 टन प्रति वर्ग मीटर से अधिक का दबाव झेलने में सक्षम बनाने के लिए कंक्रीट में एक विशेष योजक भी जोड़ा गया था, जो दीवारों को 3000 टन प्रति वर्ग मीटर से अधिक दबाव का भार झेलने में सक्षम बनाता है। आंतरिक पाइप भी सेल के कोनों में खाली जगहों में छिपा दिए थे। ठोस कंक्रीट की दीवार से गुजरने के बाद आप एक छोटे से क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, जिसे पाइप गर्त कहा जाता है। प्रत्येक वर्टिकल लेयर को भी सीमेंट बोर्ड से सील कर दिया गया है। इससे कैदियों को पाइप गैलरी से भागने की योजना बनाने से काफी हद तक रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं, जेल प्रहरियों के हथियार और उपकरण भी बहुत अत्याधुनिक हैं। जो कोई भी विस्फोट, ढाल और स्नाइपर राइफलों के खतरे के तहत जो भी कैदी जेल से भागना चाहता है, वह इस दृश्य को देखकर ईमानदारी से अपनी कोठरी में वापस चला जाएगा। पूरी जेल कैमरों से भरी हुई है और विशेष बाड़ से घिरी हुई है। जैसे ही कोई ऊपर चढ़ेगा, सर्चलाइट का माइक्रोवेव सेंसर अपने आप चालू हो जाएगा। साथ ही बाड़ को नुकीले कंटीले ब्लेड वाली धातु की जाली से भी ढक दिया गया है। जब आप तार कटर पकड़ते हैं और जैसे ही आप गिल नेट काटते हैं, ब्लेड तेजी से शरीर पर उछलेगा और कैदी की त्वचा को पकड़ लेगा, जिससे हिलना असंभव हो जाएगा। साथ ही कैदियों को औजार चोरी करने से रोकने के लिए उन्हें हर दिन स्कैन से गुजरना पड़ता है। एक बार प्रतिबंधित वस्तु का पता चलने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा और पुलिस कुत्तों के सहयोग से जेल के हर कोने की तलाशी ली जाएगी, ताकि प्रतिबंधित सामग्री को छिपाने के लिए कोई जगह न हो। इस तरह के चरण दर चरण उन्नयन के माध्यम से दुनिया में सबसे सुरक्षित होने का दावा करने वाली नॉर्थ ब्रांच जेल का निर्माण पूरा हो चुका है। 2007 में जेल के निर्माण के बाद से एक भी कैदी भागने में सफल नहीं हुआ है।